दूर किसी गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में दीनदयाल नाम की एक गरीब किसान रहते थे। दीनदयाल बड़ी मेहनत से अपने संसार को चलाया करते थे। दीनदयाल का एक बेटा भी था जो बड़ा होकर भी आवारागर्दी करते रहते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। दीनदयाल एक दिन अपना बेटे से कहते हैं, बेटा, अब तो तुम सासमू से बड़ा हो गए हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? मैं बहुत बूढ़ा हो चुकी हूँ, मुझसे और काम नहीं किया जाता, मेरा शरीर भी जवाब देने लगे। पिताजी, आप दोनों मेरे माता पिता हैं और आप दोनों के ज़रिए मैं इस दुनिया में पैदा हुआ। मेरी ज़िंदगी भर खिलाने पिलाने का जिम्मेदारी भी आपका ही है। मैं तो कोई काम काज नहीं करूँगा। मंदाकिनी, मैं तो अपना पुत्र को समझा समझा कर थक गया हूँ। अब तुम ही बताओ, कितना दिन मैं खेत में मर मर के ऐसे काम करता रहूँगा? आप इस तरह दुखी ना बनिए। आप एक काम कीजिए, गांव के मुखिया से अपना बेटे के खिलाफ शिकायत कर दीजिए। मुखिया जी, मैं अपने बेटे को लाश प्यार से खिला पिला कर बड़ा किया और ये सोचता रहा कि बड़ा होकर मेरे बेटे मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वो बड़ा होकर भी कोई काम काज नहीं करना चाहता है और इस बुढ़ापे में मुझे संसार चलाना बड़ा ही कष्ट हो रहा है। इसीलिए मैं आपके पास आया ताकि आपने मेरे बेटे को समझाए और वो अपना बुढ़ापे पे मेरा सहारा बने। फिर मुखिया किसान के बेटे को बुला लेते हैं। बेटा, क्या ये तुम्हारा पापा है? हाँ, यही मेरा पिता है। बेटा, तुम तो बहुत ही बड़ा हो चुकी हो और हट्टे कट्टे भी हो, फिर कोई काम काज क्यों नहीं कर लेते हो? बूढ़ा पिता कमा कर खिलाते हैं और तुम अपना दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते फिरते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मुखिया जी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन कोई काम काज मैंने सीखा नहीं, तो मैं क्या करूँ और कैसे करूँ? अरे कोई भी काम करो, मेहनत मजदूरी करो, जो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काम काज करके अपना पिता का सहारा बनो। दोबारा मुझे तुम्हारे नाम पे शिकायत नहीं सुनना चाहिए। आप जाओ यहाँ से। चल बेटे, घर चलते हैं। घर? कैसी घर? किसका घर? मुझे घर नहीं जाना है। तुम मुखिया से शिकायत करके मेरा जो अपमान किया है, आज की बात मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ अपने घर। ऐसा ही बोलकर किशन की बेटा वहाँ से चला जाते हैं। फिर जब रात हो जाते हैं तो किशन की उस बेटा एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उस पेड़ के नीचे एक चोर आता है जिसकी बैग नोटों से भरा रहते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया? पहले तू बता, तू कौन है और इतनी रात गए यह क्या कर रहे हैं? मैं तो चोर हूँ, रात को चोरी करता हूँ और ये सारा धन मैं चोरी करके लाया। मेरा घर बहुत दूर है और मैं घर से भागकर आ गई। इतना बड़ा हो गया, कोई काम काज मेरे को आता नहीं है, इसलिए पिताजी ने डांट दिया और मैं घर छोड़कर भाग आया। आप मुझे अपना साथ रख लोगे? हाँ, सीखेगा तो चोरी। आप अगर सिखाएंगे तो ज़रूर सीखूँगा। तो ठीक है, चल मेरे साथ, आज से तेरा ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर कुछ दिन उस दोनों ने एक साथ चोरी करता रहा। फिर एक दिन जब चोरी करके आ रहे थे तो तेज़ बारिश शुरू हो जाते हैं और रहने के लिए कोई जगह तो था नहीं। फिर दोनों ने मिलकर एक कुटिया पे जाते हैं। भाई साहब, हम दोनों दूर गांव में रहते हैं, लेकिन जा रहे थे, अचानक बारिश हो गए। अब रहने के लिए थोड़ा सा जगह देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। फिर रात को किशन के उस बेटा ने उस घर में रहने वाली आदमी की लड़की को देख लेते हैं जो बहुत ही सुंदर और सुशील था। गुरुजी,
मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर बात करें? हाँ कीजिए, इसके बगैर मेरा जीना मुश्किल है। फिर सुबह। चलो भाई साहब, रात को जगह देने के लिए शुक्रिया। आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहे। हाँ हाँ कहिए। हमारे छोटे नवाब को आपकी लड़की पसंद आ गई, ये उससे शादी करना चाहते हैं। क्या आप आपकी बेटी की शादी करवाएंगे? ज़रूर करेंगे, लेकिन लड़का करता क्या है? लड़का को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारा धन है उसके पास। नहीं जजमान, ऐसे नहीं होता। धन है तो क्या हुआ, पहले तो लड़का क्या करता है ये देखना चाहिए, क्योंकि धन तो आज है कल नहीं, लेकिन कर्म कर्म तो अपने आप ही ताकतवर है। इसीलिए अगर मेरी बेटी आपको चाहिए तो पहले लड़का को कुछ काम काज करने के लिए बोलिए, फिर आएंगे तो मैं ना नहीं करूँगा। फिर दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर किशन की उस बेटा घर जाके, पापा मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगा, अपना खेती में मेहनत करूंगा। ये सुनकर किशन बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ दिन कामकाज करने के बाद फिर एक दिन जाते हैं। आओ बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम अपना पिता की ज़मीन में हल चला रही हो। इस बात को हमेशा याद रखना बेटे, मेहनत ही इंसान को अपना मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पिता को भी। तुम घर जाके अपना पापा को मेरे पास भेज दो, हम तुम दोनों की शादी पक्का कर देते हैं।